चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन मीन्स दैट जिसके साइड 6 होते हैं, 6 साइड्स वाले हैं, और इसके हर एक कॉर्नर पे जो है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। हमें सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे। तो एक बात बताओ बच्चों, इसमें कंसेप्ट क्या होगा, हमें पता है। सबसे पहले हमें जो डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यदि इसको O मान लो, आप उसको O मान लो, तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 1.2.2 सॉल्यूशन। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FA बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये गिवन है हमारा, ठीक है। और यदि हर एक कॉर्नर पे हम मान लें कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 Q6 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे सिंस ऑल्सो गिवन दे, सिंस Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q5 इक्वल टू Q6 इक्वल टू Q मान लो, और ये है 5 × 10⁻⁶ कूलम। बच्चों ये हमारा गिवन है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब जब पोटेंशियल का हम बात पूछ रहे हैं, टोटल पोटेंशियल, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 होगा। और एक बार बच्चों ये जो हमारा डिस्टेंस है OA, OB, OC, OD, OE, OF, ये भी बराबर ही होगा, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन के हमारे ओरिजिन से और साइड्स तक के क्या है डिस्टेंस हैं। तो अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे हमें इनके बीच की दूरी दे रखी है, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, OA की डिस्टेंस निकालना है। एक हम काम करते हैं, इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये आएगा कैसे। हम यहाँ पे बनाते हैं OAB, क्या बनाते हैं बच्चों, OAB मैंने बनाया है यहाँ पे, ये O है, ये A है और ये B है। क्लियर बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को, कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट है। ये जो है बच्चों यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो इस पॉइंट के अराउंड चारों ओर 360 डिग्री एंगल बन रहा है। और 360 डिग्री एंगल पे बच्चों ये जो हमारा टर्म है 360 डिग्री एंगल पे, इसको 6 भागों में बांट रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 6 इक्वल भागों में बांट रहा है, यानी 360/6, यानी 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। और एक बात बताओ बच्चों, जो हमारा OA और OB क्या है, वो बराबर है, यानी ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है। और एक बात और, ये जो हमारा एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में भी ये बराबर होंगे, ठीक है ना बच्चों। और किसी भी ट्रायंगल का जो है कितना होता है एंगल में वैल्यू, 180 डिग्री होता है, और 180 में से 60 गया, कितना बच गया, 120। और 120 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल्स हैं, तो 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों, यानी इसका भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया, इसका भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब एक बात ध्यान से बताओ, ये 60 डिग्री आ गया हमारा वैल्यू, यानी तीनों एंगल बराबर हो गए। जब तीनों एंगल बराबर हो गए, यानी तीनों साइड्स भी बराबर होंगे। जब तीनों साइड्स भी बराबर होंगे बच्चों, तो कहने का तात्पर्य ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर ये भी आ गया, 10 सेंटीमीटर ये भी आ गया, 10 सेंटीमीटर ये भी आ गया। ये कंसेप्ट हमारा है। उस बेसिस पे अब हमने OA, OB, OC, OD सबकी वैल्यू निकाल दी। देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF। हमने वैल्यू क्या निकाल दी, 10 सेंटीमीटर। कैसे आई वैल्यू, हमने समझ लिया इस बात को, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, हमने वैल्यू निकाल दी, यानी डिस्टेंस हमें मिल गया, और जो हमारा V है पोटेंशियल क्या है, देखो चार्ज भी सेम है हमारा, डिस्टेंस भी सेम है, यानी V1 V2 V3 V4 V5 V6 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हमारा V लिख सकते हैं V टोटल यहाँ पे कर देना, ठीक है बच्चों। V टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 6V हो जाएगा। क्लियर है, तो 6 को 6 रहने दो, और V क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸, यही है ना बच्चों,
5 इंटू 10⁻⁶, और r क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 इंटू 10⁻², यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁶, और ये बच्चों -1 वैल्यू हो जाएगी और ऊपर जाएगी तो +1, यानी अब ये ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 6 9 54 इंटू 5 इंटू 10⁻9, और ये हो जाएगा 5, यानी 10⁴। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 4 20, कैरी 2, 5 5 25 और 2 27 इंटू 10⁴, यानी ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁵। अब 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁶, और ये हमारा हो जाएगा वोल्ट। दिस इज़ और आंसर, प्यारा सा आंसर। ठीक है बच्चों, प्लीज़ इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लें बच्चों। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।